नेहा जायसवाल जी, वाराणसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान भगवान की बलवती माया बड़े बड़े ज्ञानी और सिद्ध जनों को भी प्रभावित कर देती है, तो हम जैसे संसारिक माया में फंसे हुए जीव कभी कैसे पैदल चलने वाले की टोल में चुंगी लगती है क्या? है? बड़ी गाड़ियों की लगती है, गाड़ियों की लगती है। भजन करने वाला आदमी जानते हो कैसा होता है? तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय कभी माया परीक्षा नहीं ले सकते, कभी चुंगी नहीं लग सकती। बड़े बड़ों की लग जाएगी। तुम ज्ञानी हो, दो प्रश्न का उत्तर माया प्रश्न कर रही। लेकिन जो तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, भगवान के नाम जापक में सामर्थ्य होती है ऐसी। जो दूसरों को मान देता स्वयं अमानी रहता है, सदैव भगवान का नाम जप करता रहता है, माया कभी उसको परास्त नहीं कर सकते। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। कुछ बनोगे तो प्रश्न हो जाएगा। भगत तो भगत के लक्षण होते हैं, आप प्रश्न माया रख देगी, पार हो। कुछ नहीं, भगवान के चरणों में है। बड़े नीच हैं हम, बड़े अधम। देखो भक्तों की भाषा देखो, जैसे हनुमान जी के असमय अधम सखा सुन, विभीषण जी से कह रहे असमय अधम सखा सुन। सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधमद हित महाप्रभु कह को हम तो छा परम अधमा प्राण होगर कर्मा कुछ न बनो। बोले हम संत तो परीक्षा माया करेगी। संत के लक्षण होते, आप इनमें पास होइए फेल हो जाओगे, भक्त फेल हो जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृण से भी नीच अपने को जो समझता है तो वो पार हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि फिर हम लोग किस गणना में है, किसी गणना में नहीं, इसीलिए तो पार हो जाओगे। जो कोई उपाधि, कोई पद, कोई योग्यता, फिर प्रश्न आ जाएगा। कोई उपाधि, कोई पद, कोई योग्यता नहीं तो कोई प्रश्न नहीं होगा, सीधे प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। ऐसे भगवान ले चलते हैं अपने भक्त को। जैसे छोटा बच्चा लड़खड़ा के चलने लगता है तो माँ ऐसे चलाना सिखाती है कि गिरेगा तो मेरी बाहुओं में, तो करो सदा तिनके रखवारी किनके, जो केवल भगवद आश्रित है, कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, बहुत छोटा बन करके निकल जाओ माया से। दो ही माया से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा, इतने बड़े बन जाओ कि सबको समेट लो अपने में। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, वही ब्रह्म स्वरूप में तन्मय हो गया, कोई नहीं बचा। साफ चराचर जगत ब्रह्म में, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा, सब आत्मस्वरूप, खत्म। इतने बड़े बन जाओ, और या इतने छोटे बन जाओ, तृण से भी अपने को लीच समझ लो। ये भक्त होता है, वो ज्ञानी होता है। अब बीच वाले नहीं, इतने बड़े बनो कि कोई तुम्हारे अलावा रह ही ना जाए, तो बड़ा कठिन होता है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। गिरने में देर नहीं लगती है, इसमें नहीं। इसमें भगवान का भरोसा, अपने को नीच समझना, तो चुपचाप सर झुका के निकल जाओ, यहाँ कोई प्रश्न नहीं करेगा माया का। बड़ों में प्रश्न होता है, जो ना पूरे बड़े बने और ना पूरे नीचे बने हैं, ये जो बीच में चल रहे हैं ना, इसी में सब प्रश्न होता है। जहां कहीं अहम आया, माया प्रश्न खड़ा कर देगी। जब गरुण जी व्याकुल हैं तो भगवान शिव उमा जी से कहते कि मेरे पास भी आए थे, लेकिन हमने गौर से देखा कि गरुण जैसे महाज्ञानी को ये कैसे संशय हो सकता है। तब देखा कि कीन हो इसका बहु अभिमाना सो खोवंचा कृपा निधाना, का अभिमान किया, हमें लगता है इसीलिए माया ने भ्रम पैदा कर दिया। जाओ, कैसे अभिमान दूर होगा? पक्षियों के राजा हो, जाओ काकभूषुंड जी के पास और वहां बैठो जमीन में नीचे, तो तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा। भगवत कथा सुनो। नहीं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि स्वयं भगवान के वाहन, उनको संशय कैसे? कहीं भी जहां अभिमान आ गया वहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अभिमान रहित दैन्य भाव, तो माया नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जो आपको परास्त कर सके। मां माने नहीं या माने जो है ही नहीं, वो परास्त क्या करेगी? रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, फनकाड़े, लेकिन जब नजदीक गए तो रस्सी ना, वो कभी सांप था ना है न रहेगा। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कह रहे हैं धनंजय अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये जो भगवान में माया भास रही है,
ये अज्ञान के कारण। केवल भगवान ही भगवान। जैसे रस्सी में न सांप था न है, पर दूर से ऐसा लग रहा है फनकाड़े बैठा हुआ है। अब या तो इतनी लंबी टार्च हो आपके पास कि सीधे आपको रस्सी दिखाई दे, वो है ज्ञान। या पहुंचा हुआ कोई पुरुष हो, उस पर विश्वास कर लो कि देख भैया मैं नजदीक खड़ा हूं, काट नहीं रहा, ये रस्सी है, वो है गुरुदेव। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर लो, माया नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तो दैन्य हो जाओ और नाम जप करते हुए निकल जाओ। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग 11 माला 20 माला किए तो अभिमान आ जाता है, नहीं मैं भगत हूं। फिर प्रश्न आ जाता है, लो भगत के लक्षण दिखाओ, तो आप फेल हो जाते हैं। परीक्षा तब होती है जब हम कुछ बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं, भजनानंदी बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं। तो दिखाओ त्याग, भेजेगी माया प्रश्न, फेल हो जाओगे। क्या करे, सबसे छोटे बन जाओ, कहीं चुंगी नहीं लगेगी। पैदल वाले से कहीं चुंगी नहीं लगती। ले हाँ बिल्कुल, तृणादपि सुनी चेल तरोरी उससे सुनना। उनका प्रश्न उत्तर हो सकता है, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप दैन्य हो, आप भगवान के भजन में हो, और आप कुछ नहीं हो, निकल जाओगे। और जहां कुछ हुए फिर वही प्रश्न आ जाएगा, कुछ भी हुए प्रश्न आ जाएगा। गुरु, तो गुरु की ये योग्यता होती है, प्रश्न आ गया, पास होना मुश्किल है। इसीलिए बड़े बड़े गुरु, उनसे जो वास्तविक हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं गुरु तो भगवान है, हम तो उनके केवल सेवक हैं। उनकी बात आपसे बता दी, आपकी बात उनसे बता दी। नहीं, गुरु भगवान है, गुरु गुरुदेव भगवान है। हर गुरु से पूछो, कहेंगे हमारे गुरु वो, हमारे गुरु वो, हमारे गुरु। और सब जगह जब जाकर के अंतिम में पहुंचे तो वंदे कृष्णम जगत गुरु आए ना, वही बस यही बात। कुछ नहीं बनना, कुछ बन गए तो प्रश्न आ जाएगा। कुछ भी बने हो, आप बनने में सबको सुख मिलता है, तो माया प्रश्न कर देगी, तुम हो लो भक्त। देखो एक बड़ा सूक्ष्म विषय तुम्हें बता रहे हैं। राजसूय यज्ञ में यह था कि जब महान भागवत पा लेंगे तो शंख बज जाएगा। सब पाए, ब्रह्मा जी और शंकर जी सब पाए, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, इतने बड़े बड़े भक्त संत महात्मा ब्रह्म ऋषि आए और शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा हाँ, दैन्य कोई महापुरुष ने नहीं पाया। सब कुछ है, कोई ब्रह्म ऋषि है, कोई भगवान के स्वरूप है, कोई परमेष्ठी पद में है, कोई सब है, लेकिन दैन्य जो कुछ नहीं हो। तो उनका प्रभु ऐसा भक्त कहां मिलेगा? बोले आपके ही नगर में है। बोले प्रभु, हम ऐसा महान भागवत है हम जानते नहीं। बोले नहीं, आपके यहां रोज दोना पत्तल उठाने आता है, स्वपच वाल्मीकि। प्रभु वो भजन? बोले हाँ, उनका निमंत्रण करो, अगर वो आके पाले तो शंख बज जाएगा। तो भीम और अर्जुन जी को भेजा निमंत्रण के लिए। वो डलिया झाड़ू दोना पत्तल उठा के जो मिलता उसे, वहां जब घर में गए तो उनके अश्रु चल रहे थे, वाल्मीकि स्वपच वाल्मीकि, और भगवान से निवेदन प्रार्थना कर करके रो रहे थे। भगवान की छवि विराजमान घर में, वो भागवतिक परमाणु। जाके प्रणाम किया भीम अर्जुन ने, तो कांप गए। अरे मालिक, हम तो आपके नौकर हैं, ऐसा कैसे? तो उनका नहीं, आपको हम निमंत्रण करने आए हैं, राजसूय यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो बस ऐसे दृष्टि गई और कहा नहीं जीने दोगे आप एकांत में? भगवान से नाराज हुए कि नहीं जीने दोगे। अब आप राजा हैं, ये प्रणाम करेंगे, निमंत्रण देंगे, जाएंगे, सब लोग क्या समझेंगे कि कितना महान भागवत है, सब आके यहाँ हमारा एकांत भंग। पर अब जैसी आप इष्ट हो, जैसी आपकी रुचि। तो कहा कि निमंत्रण तुमका मालिक रोज जूठन पाते हैं आपकी, उसी से पेट भर। बोले अब नहीं, भगवान ने बता दिया है, अब कल हम आपको लेने आएंगे और आप चलेंगे हमारे यहाँ। बोले जो आज्ञा प्रभु की, जो इच्छा। सादर उनको लाया गया और रात भर पकवान द्रौपदी जी ने बनाए। उनको बैठाला गया तो बाहर बैठे रहे थे दरवाजे, नहीं अंदर उनको आसन दे के, पैर धो के, उनको ऐसे। सब लोग आश्चर्यचकित थे राजसूय यज्ञ में जो आए थे कि ऐसा। और जब उनके आगे भोजन परोसा गया तो विविध पदार्थ, तो उन्होंने सब एक ही मिला दिया, खीर सब्जी ऐसे। तो द्रौपदी जी के मन में आया कि आखिरकार अगर कोई राजा महाराजा होते तो अलग अलग स्वाद लेते, पूरी रात रसोई बनाई और सब एक ही मिला दिया। शंख नहीं बजा।
युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु ये भी पालिए, शंख नहीं बजा। तो बोले इनके प्रति कोई वैष्णव अपराध कर दिया है इसलिए शंख नहीं बजा, आपका कोई निज जन इनके प्रति दोष दर्शन किया। तो द्रौपदी जी ने कहा हाँ प्रभु हमारे मन में आया था, इतनी मेहनत करके रात में अलग अलग बनाया कि भाई ये कलहरी सब्जी, ये अमुक सब्जी, ये अमुक दाल, ये अमुक, और ये खीर और दाल और सब एक ही में मिला दिए। तो हमें लगा कि आखिरकार राजा महाराजा होते तो जानते ना कि उसका स्वाद क्या होता है अलग अलग। तो उनका पूछ लो, इन्हीं भक्त से पूछ लो इन्होंने क्यों मिला दिया। तो उनसे पूछा कि आपने क्यों मिला दिया। बोले हम पदार्थों का स्वाद नहीं लेते, हम तो प्रसाद पाते हैं, पदार्थों का स्वाद तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण लेते हैं। अगर हम पदार्थ पाएंगे, उसका स्वाद लेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। ये भगवान का प्रसाद, इसलिए किसी भी पदार्थ में स्वाद बुद्धि न रह के प्रसाद बुद्धि हो, इसलिए हम सब एक में मिला करके पाते हैं। द्रौपदी जी इसका प्रणाम करो, क्षमा मांगो इनसे। जे ही प्रणाम किया, क्षमा याचना की, तत्काल शंखनाद हो गया। पूरी राजसूय यज्ञ की पूर्णता सोपच वाल्मीकि जी के प्रसाद पान। क्यों? क्योंकि अति दैन्य, कुछ नहीं है कहीं भी हृदय में, नहीं कि मैं भगत हूं, मैं कुछ नहीं जिनके हृदय में, वो भगवान उनको सर्व पूज्य बना दिया। तो ये बात समझनी है कि जो कुछ नहीं उसके आगे कोई प्रश्न नहीं होता, जो कुछ बन जाता है उसके आगे प्रश्न हो जाता है। तो आप कुछ नहीं है तो आपके आगे प्रश्न क्यों आएगा? अगर आप बड़े बन जाएंगे कि बड़े बड़े ज्ञानियों को माया, तो वो बड़े बड़ों के आगे प्रश्न आता है। आप बड़े बनोगे तो प्रश्न आ जाएगा, आप कुछ नहीं रहोगे तो आपके आगे प्रश्न नहीं आएगा। किसका प्रश्न है? आप समझ पा रहे हैं? ये सब भक्तों के लिए। इसीलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए ऐसे ही रहे, कृपा करो कृपा करो करो, सबके चरणों में झुकना, माया कभी सताए हो जाए कि हम कुछ ज्ञानी विज्ञानी, तो फिर प्रश्न आ जाएगा, फिर परास्त हो जाओगे। माया पर विजय श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होती है, वो कृपा होती दैन्य पर। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आए।